रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। हज़रात, अल्लाह ताला के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। उन एहसानात में एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई है, और सिर्फ़ ज़िंदगी ही नहीं दी बल्कि अक़ल और शऊर से भी नवाजा है। और अक़ल व शऊर देकर हमें तन्हा नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसके लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए और अक़ल व शऊर से सही फ़ायदा उठाने के लिए किताबों के ज़रिए, अम्बिया के ज़रिए इंसान की रहनुमाई भी की है। ये जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने मौत व हयात को पैदा किया है और इसका मकसद तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारी आजमाइश है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन सबसे बेहतरीन अमल करता है। तो जिंदगी दरअसल वक्त का नाम है। वो वक्त जो पैदाइश से लेकर मौत तक हमें मिला है, इसको जिंदगी कहा जाता है। जिंदगी असल में क्या है? वक्त है। और वक्त क्या है? वक्त अमल का नाम है।
अगर अमल ना हो तो वक्त की कोई हैसियत नहीं है। हमारे लिए वक्त एक अहमियत रखता है कि हम जीते जागते चलते फिरते दौड़ते भागते इंसान हैं, इसलिए वक्त हमारे लिए अहमियत रखता है। और वो लोग जो अमल से महरूम हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए, कब्रों में जा सोए हैं, चूंकि वो अमल कोई नहीं करते, इसलिए उनके लिए वक्त बेमाना चीज है। वो कयामत तक कब्रों में पड़े हैं, पड़े रहेंगे, लेकिन उनके लिए वक्त की कोई अहमियत नहीं, इसलिए कि उनके यहां अमल नहीं है। तो इसलिए वक्त अमल का नाम है। और अमल का यह मतलब नहीं होता कि हम कुछ कर रहे हैं। अमल का मतलब यह है कि आपके अंदर जितनी सलाहियतें हैं, वो सलाहियतें कोई ना कोई काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, या आप कम से कम सोच रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए वक्त एक माना रखता है। तो अगर आदमी सो जाए, एक हल्की सी मिसाल देने लगा हूं इस बात को समझने की। अगर आदमी सो जाए, हालांकि उसकी बहुत सारी सलाहियतें काम कर रही होती हैं, अगर इंसान के पास टाइम बताने वाली कोई चीज ना हो, इंसान 1 मिनट बाद उठे या 10 घंटों बाद उठे, वो वक्त नहीं बता सकता। उसको पता नहीं चलेगा कि मैं कितनी देर सोया हूं, इसलिए कि वो अमल की जिंदगी से किसी कदर दूर चला गया है। मेरी इस बात का माना यह हुआ कि अगर अमल है तो वक्त है, वक्त है तो जिंदगी है, तो जिंदगी अमल का नाम हुआ। अगर एक शख्स अमल नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है वो जिंदा नहीं है, वो असल में जिंदगी से महरूम हो गया है। और इसका यह मतलब भी बना कि हमारी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या हुआ? वक्त। और क़यामत के दिन इसी का हिसाब होना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का कदम नहीं हिल सकेगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब नहीं दे देता। हर बंदे को 5 सवालों का जवाब देना है। उसमें पहला सवाल क्या होगा? तुसअलु अन उमुरिही फीमा अफनाहु, कि ये बता जो तुझे उम्र दी थी, जो वक्त दिया था, उसको फना कहां किया है, उसको सर्फ कहां किया है, किन चीजों में गुजारा है। तो इसका मतलब यह है कि वक्त अमल के साथ है। और अमल का माना क्या है? हरकत। हरकत, हरकत मुस्बत हो तो नतीजा भी मुस्बत निकलता है, और हरकत मनफी हो तो नतीजा भी मनफी निकलता है।
तो अब बात यह है कि जो हम जिंदगी में हरकत कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, इसको हम काबिले नतीजा कैसे बना सकते हैं। एक बच्चा 1 साल पढ़ता है, मैट्रिक करने में 11 साल लगाता है, बल्कि 11 साल तो हमारे दौर में लगते थे, अब तो गालिबन को 13 साल लगते हैं। अगर 13 साल लगाने के बाद वो मैट्रिक में फेल हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे, उसके 13 साल जाया चले गए। और अगर वो 13 साल लगाने के बाद कामयाब हो जाता है, तो हम सारे उसको मुबारक देते हैं कि मेहनत तो इसने की है, कामयाबी तो इसे मिली है। लेकिन दुनिया के इम्तिहान में और आखिरत के इम्तिहान में एक बड़ा फर्क है। दुनिया के इम्तिहान में फेल हो जाए तो उसे दोबारा ट्राई करने का मौका और मोहलत मिलती है। वो फिर इम्तिहान दे ले, फिर इम्तिहान दे दे, फिर इम्तिहान दे ले। लेकिन क़यामत के इम्तिहान में जो फेल हो जाएगा, वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। काश कि आप वो मंजर देख लें आज अपने तसव्वुर से कि जब मुजरम रब के सामने गर्दने झुकाए खड़े होंगे और क्या कह रहे होंगे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। ए अल्लाह, अब हमने सब कुछ देख लिया है, अब हमने अपने कानों से हकीकी बातें सुन ली हैं, इसलिए अब हमें यकीन आ गया है, फरजिअना नअमल सालिहा। अब एक मौका दे दे, एक दफा लुटा दे, एक दफा जिंदगी दोबारा दे दे, अब हम अच्छे अमल करेंगे। लेकिन पीछे का दरवाजा बंद हो चुका होगा, वहां से किसी को वापसी और पलटने का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह दुनिया में, वैसे हकीकतन अगर हम देखें तो दुनिया में भी मौका नहीं मिलता। इसलिए कि एक बच्चा अगर फेल हो गया और उसने 13 साल लगा के मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, फेल हो गया, अब अगले साल देगा तो 13 साल बाद नहीं, 14 साल बाद देगा। वक्त नहीं पलटता। दुनिया की कोई ताकत आज तक वक्त को नहीं पलटा सकी। वक्त वापस नहीं आता। जो सेकंड गुजर गया, जो तारीख गुजर गई, उस तारीख में आपने कुछ किया या नहीं किया, अच्छा किया या बुरा किया, आप उस बुरे की तौबा तो कर सकते हैं, लेकिन उसे लौटा नहीं सकते। तो इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज, बल्कि इसके लिए कीमती का लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, अनमोल चीज, जिसके की दुनिया में कीमत है ही नहीं, उसका मूल है ही नहीं, उसका बदल है ही नहीं, वो वक्त है। इंसान माल जाया हो जाए, इंसान दोबारा कमा लेता है। इंसान बीमार हो जाए, सेहत याब हो जाता है। इंसान कोई चीज खो दे, दोबारा हासिल कर लेता है। लेकिन वक्त वो अनमोल चीज है, ना इसे वापस लाया जा सकता है, ना इसका कोई मुतबादल होता है।
इसलिए इंसान की जिंदगी और इसका वक्त ये सबसे कीमती चीज है। तो इसलिए जब ये सबसे कीमती चीज है, सबसे अनमोल है, तो फिर इसे गुजारने के लिए हमें कोई मंसूबाबंदी भी करनी चाहिए। क़यामत के दिन जो जन्नत मिलेगी, जिनको जहन्नम मिलेगी, वो इसी वक्त की बुनियाद पर मिलेगी, इसके आमाल पर मिलेगी। जन्नतियों से कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। जाओ जन्नत ले लो, खाओ पियो अय्याशी करो, और ये बदला है उन दिनों का जो गुजर चुके हैं, गुजरे दिनों में जो तुमने आमाल किए थे। लेकिन अफसोस, इंसान सबसे ज्यादा गफलत का शिकार अपने वक्त के मामले में है। हालांकि सबसे कीमती मता इसके लिए वक्त है, और यह वक्त के मामले ही में सबसे ज्यादा सुस्त है। हम गपशप करने के लिए बैठ जाएं, घंटों गुजर जाते हैं। हम आज इतवार का दिन है, सड़कों पर जाकर देखें कोई रश नहीं है। क्यों भाई, लोग कहां चले गए? सो रहे हैं। इतवार का दिन सोने का दिन है। मैंने कल एक दोस्त से कहा कि जिस बंदे को आखिरत का यकीन हो और उसको हिसाब किताब का यकीन हो, वो बंदा सो कैसे जाता है? वो अपना वक्त जाया कैसे कर लेता है? वो घंटों बैठ के गपशप कैसे कर लेता है? वो फजूल में कैसे बैठा रहता है? उस दोस्त ने कहा कि असल बात यह होती है कि जो शख्स अपना वक्त जाया करता है वो उसका ईमान कमजोर होता है। उसको आखिरत के हिसाब पर यकीन नहीं होता। अगर उसको ये यकीन आ जाए कि मुझे अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है, वो कैसे जाया कर लेगा? वो कैसे गपशप मारेगा? वो कैसे फिल्मों में, ड्रामों में, टीवी पे बैठ के अपने पूरे पूरे दिन को कैसे बर्बाद कर लेगा, जब उसको पता है कि इसके एक एक लम्हे का मुझे हिसाब देना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतानी मग़बूबुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों के बारे में दुनिया की इंसानों की अक्सरियत गफलत का शिकार है। कोई परवाह ही नहीं। परवाह तब होती है जब वो नेमतें छिन जाती हैं, लेकिन जब छिन जाती हैं फिर फायदा नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान को दो नेमतें, बहुत बड़ी नेमतें ऐसी मिली हैं कि इंसान उनमें गफलत का शिकार है, उनकी परवाह नहीं करता। वो दो कौन सी हैं? फरमाया, अस्सिहतु वल फराग। एक सेहत है, हम सब सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह का एहसान है, लेकिन क्या इस सेहत से हम कोई फायदा उठा रहे हैं? इस सेहत को किसी काम में ला रहे हैं? नहीं, बस ठीक है जी, तंदुरुस्त हैं, ठीक है बस। और फारिग वक्त का मतलब हमने यह समझा है जाया करना। हाथ में रिमोट कंट्रोल पकड़ लो और सारा दिन बैठ के इतवार का दिन टीवी के चैनल बदलते रहो बस।
कब हम इन चीजों की कदर करते हैं? जब ये चीजें हमसे छिन जाती हैं। फिर कहते हो ये क्या बन गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, तुम में से हर बंदे को अल्लाह ने 5 नेमतें दी हैं, और एक वक्त आता है कि ये 5 छिन जाती हैं। उनके छिन जाने से पहले पहले उनको गनीमत समझ लो, उनसे फायदा उठा लो, और जब छिन जाएंगी तो फिर पछताने का कुछ फायदा नहीं होगा, फिर रोने का धोने का कोई फायदा नहीं होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीजें अल्लाह ने हर बंदे को दी हैं। पहली चीज फरमाया उम्र है, जिंदगी है, वक्त है। मौत के आने से पहले पहले जब जिंदगी छीन जाए और वक्त हाथों से निकल जाए, मौत के आने से पहले पहले इससे फायदा उठा लो। और हम लोग, मरने का यकीन है कि नहीं? सबको है, लेकिन अपने मरने का नहीं है, लोगों के मरने का है कि वो भी मरेगा, वो भी मरेगा, सारे मर जाएंगे, लेकिन मैंने नहीं मरना। कभी आज तक हमने सोचा कि इस फट्टे पर, जिस पर आज हम अपने भाई को, अपने दोस्त को लिटा के नहला रहे हैं, इस पर एक वक्त आएगा कि मैं लेटा हूंगा। हमने अपनी जिंदगी के प्रोग्राम में जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जो मौत थी, उसको अपने प्रोग्राम में कभी शामिल नहीं किया। बड़े प्रोग्राम हैं, अपने प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम, मकान बनाने के प्रोग्राम, और जनाब कारोबार बढ़ाने के प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन कभी मौत को शामिल किया? मैं मरूंगा तो क्या होगा? हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यह है, हमने कभी शामिल नहीं किया। तो पहली चीज, अल्लाह ने हर बंदे को वक्त दिया है, और एक वक्त आएगा कि वक्त छिन जाएगा। एक बंदे ने, चलो आपसे भी एक सवाल कर लेते हैं, अगर हम में से किसी एक शख्स को, मैं हूं, आप हैं, अल्लाह की तरफ से बता दिया जाए कि तेरे पास 1 महीने की मोहलत है, बता दिया जाए, डॉक्टर बता दे, अल्लाह तो अल्लाह है, अगर डॉक्टर बता दे कि तुझे कैंसर हो गया है, तुझे फलां बीमारी आ गई है, तेरे पास सिर्फ 1 महीने की मोहलत है, जरा हम सोचे कि हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी? आएगी? क्यों जी, क्या आएगी? हमारे अंदर बेशुमार तब्दीलियां आएंगी, हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, ठीक है, दुनिया की हिरस खत्म हो जाएगी, गुनाह जिनसे झगड़ा है उनसे तौबा माफी मांग लेगा, अल्लाह से गुनाहों की तौबा करने लग जाएगा, अच्छे अमलों में लग जाएगा। यह होगा कि नहीं? और हमने देखा है, मैंने खुद देखा है, डॉक्टर किसी बंदे को कह दे, हालांकि डॉक्टर का इल्म हतमी नहीं होता, लेकिन डॉक्टर किसी बंदे को कह दे कि तेरे पास 1 महीना है, बंदा फौरन बदल जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि अब हमारे पास महीना है, क्यों? मैंने आज ही सुनन तिरमिज़ी पढ़ाते हुए
इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक का एक कौल हदीस के नीचे इमाम तिर्मिज़ी ने नकल किया है। उन्होंने फरमाया कि जब तुम मस्जिद में आओ तो इमाम जिस हालत में है उसी हालत में फौरन शामिल हो जाओ। आमतौर पे हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम आते हैं इमाम सजदे में हो तो हम कहते हैं क्या झुकना है यार, ये कौन सा रकत शुमार होनी है, जब इमाम खड़ा होगा तब नमाज शुरू करूंगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं वो सजदा कर लो, हो सकता है कि वो एक सजदा आपकी जिंदगी का आखिरी सजदा हो सकता है उस सजदे से आपको सर उठाने की मोहलत ना मिले और वो आखिरी सजदा आपकी मगफरत और बख्शिश का सबब बन जाए, इसलिए वो एक कर लो। तो अजीजों, अगर हमें यकीन आ जाए कि हमारी जिंदगी में 30 दिन हैं, हम बदल जाएंगे, लेकिन अब नहीं बदल रहे, हालांकि हमें एक लम्हे का भी यकीन नहीं है, तो फिर क्यों नहीं बदल रहे? इसलिए कि हमें अपनी मौत का यकीन नहीं है। तो अपनी मौत को याद करो, अपनी मौत को। तो फरमाया पहली चीज कयामत के दिन उम्र और वक्त के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा, यह जवानी के बारे में पूछा जाएगा। औकात में भी कुछ मखसूस औकात होते हैं, क्योंकि उसमें अल्लाह ने सलाहियतें बड़ी दी होती हैं, फरागत बड़ी दी होती है, ताकत बड़ी दी होती है। कहते हैं ना जवानी बड़ी मस्तानी होती है, इंसान जवानी में जो चाहे कर सकता है। तो इस जवानी के वक्त के बारे में क़यामत के दिन हिसाब होना है। फिर हिसाब होना है। तीसरा पूछा जाएगा कि माल कहां से कमाया था। अगला सवाल होगा कि माल खर्च कहां किया था। और पांचवा सवाल होगा कि जो अक्ल और इल्म तुम्हें दिया था उस पर अमल कितना किया है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के आने से पहले पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो, इससे फायदा उठा लो। अमेरिका में एक नर्स थी जिसकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में थी, इमरजेंसी वार्ड में। अब उसने 35 साल वहां पर नौकरी की और उसके हाथों, उसकी आंखों के सामने सैकड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए। एक दिन उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, तो वो जिस बंदे को भी देखती ना कि ये इसका वक्त आखिर आ गया है, तो वो उससे कुछ सवालात करती और फिर घर में आकर अपनी डायरी पर उसको लिख लेती। उसके सवालों में से एक सवाल बड़ा कॉमन ये था कि आप दुनिया से जा रहे हैं, आपको किसी चीज पर पछतावा है? तो 35 सालों में कहती है जितने लोग मरे सब ने इसका जवाब यही दिया कि हमें इस बात पर पछतावा है कि हमने वक्त बड़ा जाया कर दिया है, हमने वक्त बड़ा जाया कर दिया है। वल्लाह मैंने बड़े बड़े उलमा को कहते सुना है कि हमने वक्त बड़ा जाया कर दिया है। इंसान को जब एहसास होता है ना, तो फिर अपने जाया करने का भी पता चलता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी चीज, फरमाया बीमारी के आने से पहले पहले सेहत से फायदा उठा लो।
आज अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, हर ताकत दी है। और बीमारी कब आ जाए पता है? कोई पता ही नहीं। रात को इंसान सोता है, सुबह दर्द होती है, पता चलता है आखिर पर पहुंच गया, इसको कैंसर हो गया, इसको ये हो गया। ये जिस बीमारी में हमने पूरा साल गुजार लिया है, इस बीमारी की किसी को खबर थी? क्या किसी को पता था ये 2020 हमारा इस तरह बर्बाद हो जाएगा? किसे खबर थी? हम बीमारी जब आई तो हम समझते थे चाइना में आई है, पाकिस्तान में नहीं आएगी। और जब पाकिस्तान में आई तो हम समझते थे 2-4 दिन 10 दिन की बात है, बात खत्म। तो इसलिए फरमाया अल्लाह ने जो सेहत और तंदुरुस्ती दी है इसको गनीमत समझो, इससे फायदा उठा लो। और तीसरी चीज फरमाया मुसीबत के आने से पहले आफियत से फायदा उठा लो। मुसीबत किस वक्त आ जाए कोई पता नहीं चलता। राह चलते एक्सीडेंट हो जाता है, कहता जी मेरी तो गलती नहीं थी। हां आपकी गलती तो नहीं थी, लेकिन मुसीबत आपको आ गई है। मुसीबत का कुछ पता नहीं कब आ जाए। इसलिए आफियत की जिंदगी अल्लाह ने जितनी दी है उससे फायदा उठाना चाहिए, उसे जाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़ापा आने से पहले पहले जवानी के वक्त से फायदा उठा लो। जवानी ये अल्लाह को ये वक्त बड़ा पसंद है। इसी तरह फरमाया मशगूलियत से पहले जो अल्लाह ने फरागत दी है, जो फारिग वक्त दिया है, उससे फायदा उठा लो। मशगूलियत काम कब पड़ जाए कोई पता नहीं। अभी फोन आता है कि फलां बंदा बीमार है, काम पड़ गया। घर से फोन आया कि बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, काम पड़ गया। तो इस हदीस का मतलब यह है कि हमें जिंदगी के एक एक लम्हे को सोच समझ के गुजारना चाहिए। यही मेरे आज का मौजू है कि हम एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम पलट के देखें तो हमने कितने साल बसर कर लिए। किसी ने 15 साल, किसी ने 30, किसी ने 50, किसी ने 60। जरा हम नजर डालें, कभी इंसान भूल नहीं सकता उसमें हमने क्या किया है, क्या कमाया है। अगर आज हमारी मौत आ जाए, क्या हम समझते हैं कि जो आमाल हम कर चुके हैं, इन आमाल की बुनियाद पर हमारी बख्शिश हो जाएगी? हाँ जी, ये इतने गुनाह हमारे थोड़े हैं कि इतने तो अल्लाह माफ कर ही देगा, या हमारी सुस्तियां और कुताहियां, हमारी जिंदगी इनसे पाक है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई वक्त जाया नहीं किया, बर्बाद नहीं किया। अल्लाह ने जितनी मुझे सलाहियतें दी थी, उन सलाहियतों में से किसी सलाहियत से मैंने गलत फायदा नहीं उठाया, उन्हें जाया नहीं किया। है कोई हाथ उठा के कहने वाला? तो जो वक्त गुजर गया, हां एक सूरत है, वो सूरत ये है, और वो सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदे पर नहायत बड़ी करम नवाजी है। वो क्या है कि इंसान तौबा कर ले। इंसान जब तौबा करता है ना, तो शैतान की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है।
जब इंसान तौबा कर लेता है। हम 2020 को दोबारा लाना चाहें, क्या जी, ला सकते हैं? अगर हम जिंदगी पर नजर जुड़ाएं तो आपको यूं लगेगा जिस तरह कल ही 2020 शुरू हुआ था, अब खत्म भी हो गया। बंदों को क़यामत के दिन यूं लगेगा जिस तरह मैंने एक दिन जिंदगी दुनिया में गुजारा है, एक दिन। और आज आप बैठ जाएं, वल्ला आप अपनी जिंदगी की दास्तान किसी को सुनाने लग जाएं तो घंटा 2 घंटे से ज्यादा नहीं सुना सकते। क्या मतलब है? कि हमने जिंदगी में किया ही इतना कुछ है, सुना के देख लें किसी को। तो हमारी जिंदगी जो गुजर चुकी, अगर हम इसको भी मुफीद बनाना चाहते हैं तो उसका हल यह है कि आइंदा की जिंदगी को मुफीद कर ले। जिस तरह मैंने शुरू में मिसाल दी, एक बच्चा 13 साल 12 साल लगा के मैट्रिक का इम्तिहान देता है। मैट्रिक का इम्तिहान तो रोज का एक पर्चा हो तो एक हफ्ते में खत्म हो जाता है, रोज के 3 घंटों में वो पेपर देता है। लेकिन हम कहते क्या हैं, पास हो गया तो 13 साल इसके कीमती बन गए। और अगर उसमें फेल हो गया तो हम समझते हैं सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो हमारे पास ऑप्शन यह है कि हम पिछले की तौबा कर लें और आगे के लिए मंसूबाबंदी कर लें कि हमने करना क्या है। और ये सारी कुरान मजीद की आयात और ये जो आपके सामने मैंने अहादीस रखी हैं, ये सारी असल में हमें यही एक नुक्ता समझाती हैं कि बंदे अपनी जिंदगी को मंसूबाबंदी से गुजारो। मंसूबाबंदी का मतलब क्या होता है कि इंसान फिर अपने वक्त के एक लम्हे को भी जाया ना करे। तो नतीजे के लिए, अच्छे नतीजे के लिए जरूरी है कि हमारे आमाल अच्छे हों। और आमाल अच्छे कैसे होंगे? जब हम बाकायदा मंसूबाबंदी से इनको करेंगे। तो क्या ख्याल है, आज 2021 के आगाज में हम सिर्फ इस एक साल को गुजारने का मंसूबा बना रहे हैं कि इसका कोई लम्हा हमसे जाया ना हो। तो मुझे अपने रब से उम्मीद है कि पिछली खताएं और कमजोरियां और कोताहियां वो जरूर मुआफ कर देगा। और अगर हमारे अंदर बदलाव ना आए, जैसे 2018 गुजारा था वैसे 19, जैसे 19 वैसे 20, और जैसे पिछले साल गुजारे थे आगे भी वैसे ही गुजरने हैं, तो फिर अल्लाह मुआफ नहीं करता। इसलिए कि तौबा का मतलब ही यू टर्न होता है, बदलाव, मुड़ जाना, कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते को छोड़ देना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक में तशरीफ ले गए तो कुछ लोग साथ ना जा सके। बहुत बड़ा जुर्म था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो उन लोगों ने अपना अपना उज़र पेश किया, अपनी अपनी तौबा की, मुआफ़ी मांगी। वहां पर अल्लाह ताला ने एक बात इरशाद फरमाई है कि इनको कहो तुम्हारी तौबा का इन्हिसार तुम्हारे आइंदा के आमाल पर है।
तुम्हारे आइंदा के अमाल को देखा जाएगा। अगर वाकई तुम्हारे अमाल में बदलाव हुआ तो फिर तो आप, इसका मतलब यह है कि तुमने वाकई तौबा की है। और अगर कोई तब्दीली ना आई तो फिर तौबा तौबा नहीं है, वो झूठ है। तो अगर हमारा ये साल पूरी मंसूबाबंदी के साथ, पूरे बदलाव के साथ, पूरी तब्दीली के साथ गुजरे और इस तरह गुजरे कि उसके बाद अगर अल्लाह हमें इस साल में बुला भी ले तो हमें पछतावा ना हो, हम ये ना कह सके वहां पर खड़े होकर सर झुकाकर कि अल्लाह हमें मोहलत, एक मोहलत और दे दे, ये ना कहें। मेरे कुछ उस्ताद थे, अल्लाह रहमत फरमाए, वो कुरान मजीद की आखिरी उम्र में तफसीर लिख रहे थे और यूं कहा करते, कहते अल्लाह ये तफसीर मेरी मुकम्मल हो जाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। और फिर हकीकतन ऐसा हुआ कि जिस दिन उन्होंने आखिरी सिपारे की तफसीर लिखी, उस कॉपी को दोबारा पढ़ने की मोहलत नहीं मिली। और हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद करता है, चाहता है, अल्लाह उससे मुलाकात करने को पसंद करता है। और जो अल्लाह से मुलाकात नहीं चाहता, अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता। तो मिलना कौन चाहता है? जिसको उम्मीद होती है कि आगे मेरे लिए जन्नत है। और उम्मीद उसी को होती है जिसने आमाल अच्छे किए हो। इम्तिहान की तारीख जब आती है ना, तो जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं वो कहते हैं जी जल्दी इम्तिहान हो, जान छूटे, रिजल्ट आए, हम आगे जाएं। और जो निकम्मे तालिब इल्म होते हैं वो क्या कहते हैं? थोड़ा सा लेट और हो जाए यार। और करना उन्होंने फिर भी कुछ नहीं होता। तो आइए आज हम अपनी जिंदगी की मंसूबाबंदी कर लें और इस अंदाज से ये 2020 गुजारें कि अगर और मोहलत ना मिली तो ये एक साल हमें जन्नत में ले जाने के लिए काफी हो जाए। मुझे एक हदीस याद आई, वाकया याद आया। दो आदमी दोस्त थे, इकट्ठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इकट्ठे मुसलमान हुए। चंद दिन हुए, एक जंग में दोनों में से एक दोस्त शहीद हो गया। अब शहादत का बड़ा रुतबा है। और दूसरा शख्स, दूसरा दोस्त एक साल के बाद दुनिया से तभी मौत फौत होकर रुखसत हो गया। अब एक सहाबी को ख्वाब आई, उसने देखा कि वो दोनों दोस्त जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। दरवाजा खुला, जन्नत का दरबान बाहर आया और दोनों दोस्तों में से उसको जन्नत में ले गया जो बाद में तभी मौत फौत हुआ था। और कुछ वक्त के बाद आया, फिर उस शहीद को जन्नत में लेके गया। सहाबा बड़े परेशान हुए। जिसने ख्वाब देखा था वो परेशान हुआ, बड़ी सोचो विचार की, किसका मतलब क्या है? हमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सुना है कि सबसे बड़ा मर्तबा शहीद का है, लेकिन यहां पर मामला उल्टा है कि शहीद पीछे है और बाद में तभी मौत फौत होने वाला पहले जन्नत में। उसने अपने साथियों से पूछा, उलमा से राब्ता किया, लेकिन किसी से भी मसला हल ना हुआ। आखिर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यह मसला पेश किया।
और उसने बताया कि जी मैंने भी इसको हल किया, मुझसे नहीं हुआ, दूसरे साथियों से पूछा, उलमा से पूछा। इसलिए कि सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत कम जाया करते थे, आपको बहुत कम तकलीफ दिया करते थे। कोई भी मसला होता उलमा सहाबा से पूछ लेते, जब वहां पर बात ना बनती तब नबी सल्लम को तकलीफ दिया करते थे। उसने बताया अल्लाह के नबी मुझसे भी मसला हल नहीं हुआ, उलमा से भी हल नहीं हुआ। आपने फिर वाज इरशाद फरमाया, लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया कि इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने फरमाया तुम परेशान हो रहे हो कि शहीद पीछे और 1 साल बाद फौत होने वाला आगे। फरमाया तुम देखते नहीं कि उस 1 साल में उसने अमल कितने किए थे, नमाजें कितनी पढ़ी, तिलावत कितनी की, जिक्र अज़कार कितने किए, रमजान के रोजे रखे, तरावी पढ़ी। इस 1 साल के अमलों ने उसको शहीद से आगे कर दिया है। तो आज हम भी सोच लें कि 1 साल, ये जिंदगी का 1 साल अगर मिल गया तो मालूम नहीं किसको मिलेगा। अगले साल के इन दिनों में हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा। इसलिए कि पिछले साल में कितने लोग थे जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि दुनिया वालों के लिए तो यह साल मौत का साल बन गया है। इस साल में करोड़ों लोग दुनिया से चले गए। आपके मुल्क को तो अल्लाह ने कोरोना से महफूज रखा है, जरा बाहर जाकर देखें। यह मईशत की मौत साबित हुआ है साल, यह कारोबार की मौत साबित हुआ है। लोगों को खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा। तो अजीजों, ये 1 साल, इसकी मंसूबाबंदी कर लीजिए। और मंसूबे में पहली जो चीज होती है वो इंसान की मंजिल का तयन होता है कि मैंने जाना कहां है, मेरा मकसद क्या है, मेरी मंजिल क्या है। एक बंदा अगर मुख्तलिफ रोडों पर गाड़ी घुमाता रहे तो किसी जगह पर पहुंच नहीं सकता। जब तक वो एक सड़क पर मंजिल का तयन करके गाड़ी नहीं चलाता तब तक उसको मकसद हासिल नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह ने हमें जो सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी और वक्त दिया है, जो आमाल की ताकत दी है, इसके लिए हम अपनी मंजिल का तयन करें कि हम चाहते क्या है। मैं सऊदी अरब में था, बच्चे बड़े हुए तो मैं सोचने लगा कि बच्चों को किस स्कूल में डालूं, सऊदी स्कूल में डालूं या वहां पर पाकिस्तानी स्कूल काफी दूर था वहां पर डालूं। कई लोगों से मशवरा किया। आखिर उस स्कूल का जो नायब प्रिंसिपल था वो मेरा दोस्त था, मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा कि यार मैं परेशान हूं कि अपने बच्चों को किस स्कूल में डालूं। उसने भला मुझे क्या कहा, उसने कहा यह सवाल ही गलत है। मैंने कहा अच्छा, सही सवाल क्या है? उसने कहा सही सवाल यह है कि आप अपने बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं। स्कूल का इंतखाब तो बाद में होना है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं तो अपने बच्चों को दीन का खादिम बनाना चाहता हूं। तो उसने कहा फिर हमारे पास आपने केस लिए आना है, फिर सऊदी स्कूल में डाले। तो इसलिए सबसे पहली चीज मंसूबाबंदी में यह होती है कि आप चाहते क्या है। एक बंदा तिजारत चाहता है,
पक्की बात है, उसके लिए मेहनत करेगा। एक नौकरी चाहता है, वो उसके लिए मेहनत करेगा। तो इसलिए सबसे पहले यह तयन करें कि हम चाहते क्या है। तो हम चाहते हैं जन्नत, जिस जन्नत से हमें निकाल के दुनिया में भेजा गया है, और या साथ कहा गया कि जब यह जन्नत अमल से मिलेगी तो फिर तुम्हें कोई निकाल नहीं सकेगा। अब दूसरी बात, मंजिल का तयन करने के बाद आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं, आप मोटरवे पर चले जाएं या जीटी रोड पर चले जाएं, ठीक है। अब आपने तयन करना है कि मैंने कौन से रास्ते का इंतखाब करना है। तो पहले मंजिल का तयन करें और फिर उसके लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो वसाइल हैं उनका इंतखाब करें। आप जहाज पर जाना चाहते हैं, आप ट्रेन पर जाना चाहते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहते हैं, आप अपनी जाती गाड़ी पर जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं। इसी तरह आमाल का तयन करें कि मैंने कौन से आमाल की बदौलत जन्नत में जाना है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के जहन में जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ कामों की मोहब्बत रखी होती है, इसी तरह नेक आमाल के मामले में भी मुख्तलिफ आमाल की मोहब्बत होती है। कुछ लोग नमाज पढ़ने को पसंद करते, कुछ रोजा आसानी से रख पाते, कुछ जिक्र अज़कार आसानी से कर लेते, कुछ किताबों का मुताला आसानी से करते। तो अपने लिए इस चीज का तयन करें कि हमने कौन से रास्ते से जन्नत में जाना है। एक शहीद रास्ता चुनता है, एक आलिम रास्ता चुनता है, एक सखी रास्ता चुनता है, एक आबिद रास्ता चुनता है। तो हम अपनी सलाहियतों को, अपने औकात को सामने रख के अपने आमाल की मंसूबाबंदी करें। जो फराइज हैं तो वो तो करने ही करने हैं, उसमें तो कमी बेशी की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो हमें फिर आमाल के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें अपने औकात को तकसीम करना चाहिए, एक मंसूबा बनाना चाहिए कि मैंने इस साल में इतना सदका करना है, मैंने इस साल में इतने रोजे रखने हैं। और आज के ये अय्याम, सर्दियों के अय्याम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनों के लिए मौसम बहार है। दिन छोटा और ठंडा, इंसान रोजा रख ले, भूख तो बड़ी दूर की बात है, प्यास भी नहीं लगती। सारा दिन इंसान को प्यास तक नहीं लगती, जितना मर्जी काम कर ले। और रातें इतनी लंबी कि रात इंसान 12 बजे भी सोए तब भी फजर तक नींद पूरी हो जाती है। लंबी रातें, जितनी चाहे इसमें तहज्जुद पढ़ ले, जितनी चाहे तिलावत कर ले। तो आइए हम अपने लिए मंसूबाबंदी करें कि हमने क्या काम करना है। तो उसमें एक बात मंसूबे में बड़ी खास ज़हन में रखना कि टारगेट बड़ा नहीं रखना। बड़े टारगेट से इंसान अक्सर उकता जाता है। नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि जितने लोग मंसूबाबंदी करते हैं उनमें से 92% लोग अमल नहीं कर पाते। उसमें दो नक्श होते हैं। एक नक्श ये होता है कि वो टारगेट बड़े रखते हैं, मैंने जी इस साल में कुरान हिफ्ज कर लेना है। अब क्या होगा? वक्त ज्यादा देना पड़ेगा, वक्त ज्यादा देगा, दूसरे मामलात मुतसर होंगे, और जब मुतसर होंगे तो बिल आखिर इसको छोड़ देगा। इसलिए टारगेट बड़े नहीं। और नाकामी की दूसरी वजह यह होती है लोग
ख्वाहिश तो करते हैं लेकिन अमल नहीं करते, और ख्वाहिश से कोई बात नहीं बनती। ख्वाहिश तो है, इसके लिए तहर्रुक, हरकत कीजिए, अमल कीजिए। और अमल का आसान तरीका यह है कि अमल छोटा कीजिए। आप हैरान होंगे, इंसान की इन्हीं चीजों को देखकर ज्यादा अमल करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, मना किया है। सईदा आयशा फरमाती है, नबी सल्लम की जिंदगी में एक रात ऐसी नहीं कि जिसमें नबी सल्लम ने सारी रात तहज्जुद पढ़ी हो। एक रात ऐसी नहीं जिसमें पूरी रात में आपने कुरान खत्म किया हो। बल्कि जो सहाबा इकराम ज्यादा इबादत करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होती तो आप उन्हें डांटते, रोकते, उन्हें ज्यादा नहीं करो। इसलिए कि जब बंदा ज्यादा करता है तो उकता जाता है। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा पसंद है? फरमाया अदवमुहा व इन कल्ला, अल्लाह को वो अमल पसंद है जो चाहे थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो। आइए हम अपने टारगेट बनाएं, इस साल को इस अंदाज से गुजारें कि ये एक साल हमें जन्नत मिले जाए। उसमें नमाज ज्यादा नहीं, सिर्फ तहज्जुद की 2 रखते हैं, और अगर सुबह उठ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, सोने से पहले पढ़ लीजिए। महीने में 3 रोजे किसी भी छुट्टी के दिन रख लें, कभी भी रख लें। और रोज का कुरान मजीद का सिर्फ 1 सफा, 1 सफे में कितना टाइम लगता है? ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा सिपारा पढ़े, सिर्फ 1 सफा तर्जुमे के साथ। और इसी तरह रोज की 1 हदीस। क्यों नहीं, लंबा काम है। हाँ जी, रोज एक बंदे को अमर बिल मारूफ, एक बंदे को अमर बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म। और अच्छाई क्या है? कोई भी अच्छा काम। आपने रोज एक बंदे को कोई ना कोई अच्छा काम बताना है, और बाकी आपकी जिंदगी जैसी गुजरती है गुजारिए। लेकिन शाम को सोने से पहले अपना एहतिसाब जरूर कर लें, इसलिए कि हर दिन नई जिंदगी होती है। आपको पता है ना, हम जब सोते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका। क्या मतलब है? कि अल्लाह अब तेरे नाम पर मैं मरने लगा हूं। नींद मौत है। और जब सब सुबह उठते हैं कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा, अल्लाह मरने के बाद तूने मुझे नई जिंदगी दी है। तो नींद क्या है? हर दिन नई जिंदगी है, हर दिन अल्लाह नई जिंदगी देता है। तो इसलिए हर दिन का एहतिसाब कीजिए, हर दिन का अमल उसी दिन निपटाइए। अगर बाहर किसी को दावत नहीं दे सकते, बच्चों को बुला ले, बच्चों को रोज कोई अच्छी बात सिखा दे, बीवी को अच्छी बात सिखा दे, किसी को अच्छी बात सिखा दे। तो ये कीजिए, और रोज की बुनियाद पर। सहाबा इकराम के बारे में आता है और ताबईन के बारे में कि अगर उनके आमाल में कभी कमी रह जाती तो उसको डबल मेहनत से पूरा करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में आता है, अगर उनकी नमाज जमात से रह जाती तो
अगली नमाज तक बैठ के जिक्र अज़कार करते हैं। और कुछ लोग वो थे जो सदका करते थे। तो अपने ऊपर एक जुर्माना रख लें, अगर ये आसान से काम भी मैं दिन में ना कर सकूं तो मैं 10 रुपए अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा, ज्यादा नहीं। तो अजीजों, इस तरह अपनी मनसूबाबंदी कीजिए और ये 1 साल आखिरी साल समझकर गुजारिए। फिर देखिए कि जिंदगी में, सोच में तब्दीली किस तरह आती है और हमारा घर कैसे बदलता है और हम किस तरह तब्दील होते हैं। और इंशाअल्लाह ये तब्दीली ये आपको इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे तक ले जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।